हेलो दोस्तों, आप लोग को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। वीडियो में हम बहुपद के बारे में कुछ बताए थे। आपको भी इस वीडियो में बहुपद के कुछ बारे में और बताएंगे। उसके बाद अगला वीडियो से आपको बहुपद का क्वेश्चन बताया जाएगा। तो देखिए, हम इसमें हेडिंग डाले हैं बहुपद का वर्गीकरण। तो देखिए, बहुपद का वर्गीकरण किया गया है कौची कौची के आधार पे। तो देखिए, पहला बहुपद के वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है। पहला जो है वो पद के आधार पे किया गया है और दूसरा जो है घात के आधार। पहले हम उन दोनों को लिख देते हैं कि बहुपद का वर्गीकरण पहला पद के आधार पे किया गया है और दूसरा घात के आधार पे। कि हम लिख दिए बहुपद का वर्गीकरण घात के आधार पे किया गया है और पद के आधार पे किया गया है। तो अब हेडिंग डालते हैं कि पद के आधार पर बहुपद का प्रकार। बहुपद का प्रकार कई प्रकार के हैं। तो देखिए, इसमें पहला प्रकार है एक पदी बहुपद। देखिए, एक नंबर में कौन सी है? एक पदी बहुपद। तो आप हम पूछेंगे कि एक पदी बहुपद किसे कहते हैं, तो आप बोलिएगा कि जिसमें एक पद होता है उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। तो लिख देते हैं, जिसमें एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल, एक्स पे पावर 4 है कि नहीं, सिर्फ एक्स भी हुआ, 4x भी हुआ, इत्यादि बहुत हो सकता है। तो आपको समझ में आ गया कि एक पदी बहुपद किसे कहते हैं? जिसमें एक पद हो एक पदी बहुपद कहलाता है। दूसरा है द्विपद बहुपद। तो हेडिंग डालते हैं, हेडिंग डाल दिए द्विपद बहुपद। तो आप बोलिएगा द्वि माने दो, पद माने तो पद, जिसमें दो पद हो उसे द्विपद बहुपद कहते हैं। तो लिख देते हैं, हो गया कि नहीं? जिसमें दो पद हो उसे द्विपद बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल लिखते हैं, 2x + 4, एक पद दो पद हो गया द्विपद। 4x² - 1 दो पद हुआ कि नहीं, इसी तरह से etc होगा। तो आपको द्विपद भी समझ में आ गया। अगर त्रिपद बहुपद पूछेगा तो आप क्या बोलेंगे कि जिसमें तीन पद होता है उसे त्रिपद बहुपद कहते हैं। इसको भी लिख देते, हेडिंग डाल दी। अभी लिख देते हैं कि जिसमें तीन पद हो। एग्जाम्पल, 4x² + x - 4, एक पद दो पद तीन पद हुआ कि नहीं, त्रिपद। ऐसे लिख सकते हैं q 5x³ + 4x² + 4, तीन पद हुआ कि नहीं। इसी तरह से आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल। तो आपको समझ में आ गया ना कि पद के आधार पे बहुपद हम आपको कई तरह के बताएं। तीन तरह के, एक पदी बहुपद जिसमें एक पद हो, द्विपद बहुपद जिसमें दो पद हो और त्रिपद बहुपद जिसमें तीन पद हो। तो आपको पद के आधार पे समझ में आ गया। अब आपको घात के आधार पे बताते हैं कि बहुपद के प्रकार। तो पहले हेडिंग डाल देते हैं, हेडिंग डाल दिए घात के आधार पे बहुपद के प्रकार। तो उसमें होता है एक पदी बहुपद, तो इसमें होगा ये घातीय बहुपद। जैसे पद वाला में पदी होता है तो इसमें घातीय होगा। तो इसमें पहला हुआ कौची, एक घातीय बहुपद। एक घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद क्या होता है? तो जिसका घात एक होता है, माने पावर जिसका एक होता है, जिसका घात एक होता है उसे एक घातीय बहुपद कहते हैं। लिख देते हैं, जिसका घात एक हो उसे एक घातीय बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल लिखते हैं, 4x एक घातीय है, 5x एक घातीय है। अगर हम लिखेंगे 2x² तो देखिए इसका घात कितना है, दो, तो एक घातीय होगा नहीं। देखिए, कुछ नहीं तो पावर एक, कुछ नहीं तो पावर एक, तो इस माने घातीय हुआ कि नहीं। तो जिसका पावर एक होता है, जिसका घात एक होता है उसे एक घातीय बहुपद कहते हैं। ये काहे नहीं हुआ? काहे के कर माथा पे दो है, माने पावर दो है, घात दो है, इसलिए ही एक घातीय बहुपद नहीं है। तो आपको एक घातीय बहुपद समझ में आ गया। अब हम आपको एक घात के बाद कौन आएगा, द्विघातीय बहुपद। तो अगला हेडिंग हम 2 नंबर में देते हैं, द्विघातीय बहुपद किसे कहते हैं। देखिए, हेडिंग डाल दिए द्विघातीय बहुपद। तो आप बोलेंगे कि जिसका घात 2 होता है उसे द्विघातीय बहुपद कहते हैं। लिख देते हैं, लिख दिए। कितना सिंपल है। द्विघात बोलेगा तो दुई माने दो, घात माने पावर, तो जिसका घात 2 है उसे द्विघातीय कहते हैं। कहने का मतलब हुआ 2x² + 4। इसमें हमको पद से मतलब नहीं, हमको घात से मतलब है। देखिए, घात 2 है कि नहीं, तो द्विघातीय। 5x² 2x + 2, बताइए इसका घात 2 है कि नहीं है, तो कौची हो गया, द्विघातीय। समझ में आ गया द्विघातीय। तब बताइए द्विघातीय हो गया, तब कौची है अगला, त्रिघातीय बहुपद। तब हेडिंग डालते हैं 3 नंबर में त्रिघातीय बहुपद।
अगर आपसे पूछेगा त्रिघातीय बहुपद किसे कहते हैं, तो जिसका घात 3 होता है, इसका घात 3 हो उसे त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल लिख देते हैं। बताइए इसका घात कितना है, हाईएस्ट देखना है, 3 है कि नहीं, 3 है तो हाँ ये त्रिघातीय बहुपद है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। 8x³ प्लस 4x² प्लस 5x प्लस 1, सबसे ज्यादा घात कितना है, 3, तो त्रिघातीय है कि नहीं, हाँ है। आपको समझ में आ गया त्रिघातीय बहुपद। इसमें आपको एक पॉइंट बताते हैं, जैसे अगर आपसे पूछेगा कि शून्य बहुपद किसे कहते हैं, शून्य बहुपद, अगर आपसे कोई पूछे ना कि शून्य बहुपद किसे कहते हैं, तो कहिएगा कि बहुपद के सभी गुणांक शून्य हो, बहुपद के सभी गुणांक शून्य हो उसे शून्य बहुपद कहते हैं। लिख देते हैं, पद के सभी गुणांक शून्य हो उसे कौची कहते हैं, शून्य बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देते हैं आपको, 0 × x⁴, देखिए ये वो बहुपद है कि नहीं, बहुपद है। और देखिए गुणांक किसे कहते हैं, माने चार राशि के जो गुणांक होता है वो गुणांक होता है। तो देखिए चार राशि के बगल में कोची है, 0 है कि नहीं, हमको कोची बोला है, गुणांक 0, गुणांक 0 है तो कौन बहुपद, शून्य बहुपद। समझ में आया। जैसे वो एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए इस चार राशि के बगल में है कि नहीं, गुना में, गुना इंटू, इसको मैंने गुना समझिए, पॉइंट मैंने। और देखिए गुणांक इसका 0 है कि नहीं, इसका भी 0, इसका भी 0, तो जिसका मतलब गुणांक 0 हो कौन बहुपद कहलाता है, शून्य बहुपद कहलाता है। आपको यहाँ तक समझ में आ गया। और शून्य बहुपद का घात अपरिभाषित होता है, आपको याद रखना है, मैंने पॉइंट में लिख लीजिएगा। अगर आप लोग लिखते हैं ना तो लिख लीजिएगा कि शून्य बहुपद का घात अपरिभाषित होता है। यहाँ तक ठीक है। देखिए अब अगला पॉइंट आपको बताते हैं। देखिए हेडिंग डालें क्या, बहुपद का मान। हेडिंग क्या है, बहुपद का मान। तो बहुपद का मान क्या होता है, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो आप बोलिएगा कि चर का विशेष मान रखने पर, माने चर राशि का विशेष मान रखने पर बहुपद का जो मान प्राप्त होता है उसे बहुपद का मान कहते हैं। तो ये लिख देते हैं, लिख दिए कि नहीं, बहुपद का मान किसे कहते हैं, तो चर राशि का विशेष मान रखने पर जो मान प्राप्त होता है तो उसे ही बहुपद का मान कहते हैं। जैसे आपको ये समझ में नहीं आया होगा तो देखिए आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं। हम क्या बताए थे, बहुपद को इसी तरह से डिनोट करते थे कि नहीं, माने क्या कहते हैं, मतलब इसको हम बहुपद मान सकते हैं। मान लीजिए कि हम बहुपद का मान इतना लिख दिए, मान लीजिए कि कोची है वो बहुपद है, ठीक। अब क्या बोला, चर राशि का विशेष मान, माने एक्स का मतलब कोई विशेष मान रखिए, माने कुछ मान रखिए, वैल्यू रखिए। तो देखिए हम मान लेते हैं कि एक्स बराबर कोची 0, एक्स बराबर 0 रखें, इसी को इस बहुपद में पुट कीजिए और जो मान आएगा ना वो बहुपद का मान होगा। तो देखिए एक्स बराबर 0 लिए हैं तो p लिखेंगे, एक्स के जगह कोची रखेंगे 0 बराबर x² है तो x के जगह 0 के स्क्वायर करेंगे, -4 गुना x के जगह 0 करेंगे जोड़ 1, p 0 रहबे करेगा, 0 का स्क्वायर 0 होगा, -4 गुना 0, कोई भी संख्या 0 से गुना होता है तो कुछ होता है 0 प्लस 1, 0 0 खत्म हो गया, तब p 0 के मान कोची आया 1। तो देखिए चर राशि का मान मतलब विशेष मान 0 रखें तो मान कोची आया 1, यही हो गया कोची बहुपद का मान आ गया। समझ में आ गया। देखिए यही एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे हम 0 माने ना, और यही समीकरण में हम मतलब यही बहुपद में हम x के मान 1 रखते हैं। जैसे p x बराबर x² - 4x + 1, हम क्या बोलें कि x बराबर कोची रखते हैं 1। तो देखिए 0 कब लिए, जब x के मान 0 था तभी ना लिए 0। अब x के मान 1 है तो p है x है तो इसके बगल में 1 लेंगे बराबर x के जगह 1 रखेंगे तो 1 के स्क्वायर, -4 है तो 4 लिखेंगे, x के जगह 1 रखेंगे प्लस 1। समझ में आ रहा ना आपको, p 1 तो रहबे करेगा, 1 के स्क्वायर कितना 1, -4 का के बराबर पढ़ेंगे तो 4 प्लस 1। यहाँ तक समझ में आया ना। देखिए इधर प्लस में, यू प्लस में, तो 1 1 कितना 2 होगा कि नहीं, लिखेंगे p
1 बराबर 2 माइनस 4, 2 बड़ा कि 4, आप बोलेंगे कि तो इसमें 4 बड़ा, घटाना है 2 में नहीं घटेगा, तो 4 में से 2 घटा दीजिएगा। तो देखिए P1 बराबर 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 पर 4 क्या है, कौची के चिन्ह, माइनस का, मैंने जिसमें से घटाइएगा ना उसी का चिन्ह दीजिएगा। यही कौची हो गया, बहुपद का मान। यही मतलब बहुपद का मान यही होता है कि चर राशि का विशेष मान रखिए और जो मान प्राप्त होता है वही बहुपद का मान होता है। हम यहाँ 0 रखें, यहाँ रखें 1, बताइए यहाँ पर 1 आया, यहाँ पे -2 आया। इसी तरह से मतलब आपको बहुपद का मान निकालने बोलेगा तो आप रख के निकाल लीजिएगा ना, निकाल लीजिएगा। अब हम आपको अगला बताते हैं बहुपद का शून्यक। शून्यक अगर बता देंगे, शून्यक के बाद अगर आप एक्सरसाइज बनाइएगा तो आपको पूरा तरह से बन जाएगा। तो देखिए हेडिंग आप डालते हैं बहुपद का शून्य या शून्यक, एक ही होता है। देखिए ये जो बहुपद का शून्यक है ना, हम इसको एग्जाम्पल से बताएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो सबसे पहले वो बहुपद मान लेते हैं। तो मान लीजिए कि Px मानते हैं, Px बराबर मानते हैं x² माइनस 3x + 2, मान लिए एगो बहुपद मान लिए। और बहुपद का मान कैसे निकालते थे, x का कुछ वैल्यू रख के निकालते थे, तो इसमें भी उसी तरह से निकालिएगा। देखिए जैसे बहुपद का मान कैसे निकालते थे, x का मान रख के, और इसमें भी x का मान ही रखेंगे। और मान रखने पे, मान रखें और मान निकल के 0 आ गया तो जिस पे आप मान रखें वही बहुपद का शून्यक होगा। जिसे आपको अभी से नहीं समझ में आएगा, बना देंगे तो समझ में आएगा। मान लीजिए कि x बराबर हम कौन सी लिए, 0, 0 लिए, 0 ले लिए x बराबर। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 पुट कीजिए तो होगा कौची, P0 बराबर 0 के स्क्वायर होगा घटा 3 गुना 0 होगा +2। समझ में आया। P0 तो इधर लिखेबे करेगा, 0 तो 0 हो जाएगा, कोई भी संख्या 0 से हो तो 0 +2। तो यहाँ P0 बराबर 0 0 खत्म, कितना आया, 2, 2 आया। अब देखिए इसी में हम क्या रखते हैं, x बराबर हम 1 रखते हैं, x के मान 1 रखते हैं। तो P लिखेंगे, x के जगह कितना लिखेंगे, x के जगह 1 लिखेंगे तो 1 लिखें बराबर x के जगह 1 तो 1 के स्क्वायर होगा माइनस 3 गुना x के जगह 1 +2। P1 तो लिखबे करेंगे, 1 के स्क्वायर 1 माइनस 3 गुना 1 करेंगे 3 +2। समझ में आ रहा है ना। देखिए 1 और 2 जोड़ेंगे तो कितना, 3, 3 में से 3 घटाएंगे तो 3 में से 3 घटाएं तो कितना आया, 0, 0 आ गया। तो देखिए अब ध्यान से, x के मान 0 रखें तो आ गया 2 और x के मान 1 रखेंगे तो आ गया 0। तो देखिए बहुपद का शून्यक जिसका मान रखने पे बहुपद का मान 0 आ जाए वही होगा शून्यक। तो बताइए कि P1 जो लिए माने x का मान 1 लिए, P1 बहुपद का कौची है, शून्यक है। लेकिन जो P0 लिए बहुपद का शून्यक नहीं है। समझ में आया आपको बहुपद का शून्यक क्या होता है। x का मान रखने पे बहुपद में अगर 0 आ गया आंसर तो बहुपद का शून्यक होगा, और जैसे ही बहुपद का मान शून्य नहीं आता है तो बहुपद का शून्यक नहीं होता है। अब अगर आप लोग देखिए 2 पॉइंट बताते हैं, माने एक बहुपद का एक से अनेक शून्यक हो सकता है, ठीक है, ये भी नोट कर लीजिएगा। तो आपको इस वीडियो में यहीं तक बताते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो से कुछ लाभ होता है या कुछ सीख मिलता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में 3.1 स्टार्ट करके बताते हुए।